घर के छोटे छोटे कामों को अगर काउंट किया जाए तो बिलीव मी बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको काउंट करना, क्योंकि ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला होता है। बट हैट्स ऑफ टू वी द होम मेकर्स, इन सब को पूरी जान से परफेक्टली करने की हिम्मत और सलाहियत रखती हों, फिर चाहे वो किचन क्लीनिंग हो या पूरे घर की ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस व्लॉग में मैं ना सिर्फ आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, बल्कि लाइफ में एक अच्छा चेंज लाने के लिए हम कुछ हैबिट्स भी डिस्कस करेंगे। हमारी सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन की रूटीन को डिसाइड करती है। तो ये है जी सुबह का टाइम, और मेरी हेल्पर पूरे वीक से छुट्टी पे है, तो मुझे सारा काम जो है वो अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। बच्चे अभी सो रहे थे और मैं बाहर आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। और सबसे पहले मैंने टेरेस की क्लीनिंग की और सहन वगैरह साफ़ किया, ताकि गर्मी ज़्यादा होने से पहले बाहर से मेरी सारी सफाई हो जाएगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। अगर आप रात को किचन क्लीन करके सोएं, बर्तन धो के सोएं, तो सुबह नाश्ता बनाते हुए ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। और अगर आप रोटी बनाते हुए ये कपड़ा बिछा लेते हैं ना चकने बेलने के नीचे, एक तो आपका जो शेल्फ़ है उस पर मैस क्रिएट नहीं होता, और दूसरा जो आपका वो चकना बेलना है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है और इजी काम हो जाता है। और बच्चों को आज करना था लाइट सा ब्रेकफास्ट, तो उनके लिए मैं यहाँ पे सीरियल रेडी कर दूँगी। और आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही सुबह जितना हो सके उतना काम वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आटा ठंडा था तो पहले मैंने बना के रख लिए थे। उसके बाद मैं हॉट पॉट रेडी कर लूँगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नीचे किचन टॉवल बिछा के ऊपर कोना रखें, तो आपकी रोटियां जो है ना नीचे वाली बिल्कुल नमी से अजीब सी हुई होती हैं, उनमें नमी नहीं पहुँचेगी और बिल्कुल वो फ्रेश रहेंगी। सुबह ही सुबह कामों को टाइम पे करने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और आजकल मैंने अपनी जिस हैबिट पे काम किया है वो ये है कि सुबह उठते ही मैं फ़ोन को बिल्कुल ना उठाऊं, सोशल मीडिया को टाइम बिल्कुल ना दूं। अक्सर जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं और दिल में होता है कि सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, और 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और जब भी रोटियां बना के फारिग हों तो मेरी कोशिश होती है कि ये जो चकना बेला है ना, मैं इसको हर दफ़ा वॉश करूं, क्योंकि इस पर जो छोटे छोटे आटे के ज़रात होते हैं, अगर हम इसको ऐसे ही अपने किसी कैबिनेट में या खाने में रख देंगे तो इन ज़रात की वजह से चूंटियाँ भी आ सकती हैं और वो खाना भी मैसी होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना आप बड़े कामों से बच सकते हैं, डीप क्लीनिंग से बच सकते हैं। लेकिन कपड़ा बिछा लेने से हमारी शेल्फ भी बिल्कुल क्लीन रही है और ईज़िली क्लीन हो गई है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे बिस्तर इकट्ठे करने थे और सारे रूम्स सेट करने थे। और आजकल हिबा और ईशान की ड्यूटी है कि बिस्तर बिछाने भी इन्होंने हैं और इकट्ठे भी इन्होंने करने हैं। इस तरह से ना एक तो इनकी काम की हैबिट डेवलप होगी, एक्टिव रहेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई इनको एक्टिविटी असाइन करूँ, ताकि इनका जो है टीवी टाइम भी कम हो, या ख़ुद भी एक्टिव और बिज़ी रहें। और गर्मियों की वजह से आजकल ज़्यादा जो टाइम है वो रूम्स में ही स्पेंड होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर तीसरे दिन ना मैं अपनी बेडशीट लाजमी चेंज कर लिया करूँ। और बेडशीट चेंज करने से पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। और मुझे लगता है कि डस्टिंग जो है ना वो हमारी क्लीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने सारी क्लीनिंग की हो और डस्टिंग ना की हो तो आपकी जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग लगती ही नहीं है। और ये सारे काम करने से पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट मस्ट करूँ, कभी भी स्किप ना करूँ। अगर गर्मी की वजह से ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ हेल्दी कंज्यूम कर लूँ। अच्छा, हेल्दी कंज्यूम करने से मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हेल्दी खाएं। आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी थॉट्स भी हेल्दी हों। अगर आप दूसरों की लग्जरी लाइफ से अट्रैक्ट होते हैं या दूसरों से हर वक्त अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सेट कर पाएंगे? कभी भी नहीं। इनफैक्ट दूसरों की लग्जरी लाइफ की चमक धमक ना आपकी अच्छी भली ज़िंदगी को बेसुकून कर देती है। जो है उसके लिए कदर नहीं होगी और जो नहीं है उसके लिए हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर ना किया करें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया करें। आप यकीन करें, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगेंगे तो आप ख़ुद ही अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन जाएंगे। बाज़ दफ़ा चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उनको अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। आप कभी ख़ुद से एक्सपीरियंस करके देख लें। अगर आप नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में सोचते रहेंगे या माजी की कोई तकलीफ़ दे बात भी उसको बार बार रिपीट करेंगे दूसरों के साथ, या उसको ख़ुद से ही बार बार सोचते रहेंगे, एक तो आपको ज़हनी अज़ियत बहुत ज़्यादा होगी। ये सारी जो नेगेटिव थिंकिंग्स हैं या
मनफी यादें हैं आपकी सारी एनर्जी ले लेती हैं, आपका टाइम ख़राब होता है, आपकी एनर्जी ले लेती हैं, आपको बेसुकून रखती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी ब्लेसिंग्स को याद किया करें और माजी से ज़्यादा अपने हाल में रहना सीखें। आप यकीन करें जब आप ऐसे करेंगे तो आप ख़ुद ही अपने आप को एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत सी ऐसी आदतों से भरी पड़ी होती है जिनको हमने खामखा ही अपने ऊपर हावी किया होता है, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो समझ लें कि अपनी लाइफ को रीसेट करने का टाइम आ गया है। मतलब कुछ पुरानी आदतें स्किप करके कुछ नई आदतें अडॉप्ट करने का टाइम आ गया है। और बहुत अरसे के बाद मेरे घर कोई पार्सल आया। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग तकरीबन ख़त्म ही कर दी थी और यकीन करें मेरी इस हैबिट को कंट्रोल करने की वजह से ना मेरे बजट पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा था। ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्लिक तो कर देते हैं, जब एंड पे जब आपका बिल इकट्ठा होता है और कैश ऑन डिलीवरी पे आपको पे करना पड़ता है तब आपको पता चलता है। और ये कोई न्यू ही पेज था और मुझे ये ड्रेस ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए बड़ा ही अच्छा लगा हिबा के लिए, तो मैंने उसके लिए मंगवाया और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हिबा को माशाल्लाह पहना हुआ भी बड़ा अच्छा फिट आया और उसको सूट किया है। और एम्ब्रॉयडरी कपड़ा वगैरह भी प्राइस के लिहाज से मुझे तो बहुत मुनासिब लगी। ये इसकी प्राइस थी तकरीबन 2900 और फ्री डिलीवरी थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये है जी शाम का टाइम। आज मैंने लंच टाइम में कोई स्पेशल कुक नहीं किया था, बस बच्चों को सैंडविच बना के दे दिए थे। और मैं हमेशा गर्मियों में कोशिश करती हूँ या तो बहुत सुबह में काम करूँ या शाम टाइम फिर जो भी रिमेनिंग काम है वो कर लूँ और दोपहर को एक पावर नैप ले लूँ ताकि शाम में हम फिर से एक्टिव और एनर्जेटिक फ़ील करें। तो यहाँ मैंने बनानी थी माश की दाल। और जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ लेकिन माश की दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और मेरे घर में ये दाल अब अक्सर बनती है और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, फ्रेशली चॉप करके ऑयल में मैं इनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो है 600 ग्राम के करीब चिकन था वो ऐड किया था। चिकन को इस पॉइंट पे अच्छे से भूनें और अदरक लहसुन जो है वो फ्रेशली क्रश किया हुआ जो है इसमें ऐड कर देना। और बेसिक से स्पाइसेस डालते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें 2 इसमें मैंने पीसी हुई थी वो डाल दी हैं और ढक के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब किचन में हों तो एक ही टाइम में बहुत सारे काम जो हैं वो मैनेज कर लिया करें। जैसे कि बर्तन इकट्ठे हो गए हैं वो धो लें, आटा गूंद लें, कोई शेल्फ़ क्लीन करनी है, कोई कैबिनेट क्लीन करना है या इवन आपने अपना ओवन ही क्लीन करना है, वो साथ के साथ कर लें। जब किचन में रहना ही है और आपने अंदर जाके नहीं बैठना तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें। तो साथ साथ ही मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। और इस दाल को बनाते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप इस दाल को बॉईल करें तो सिर्फ 80% तक गलाएं। दाल का दाना टूटना चाहिए, बिल्कुल घुली हुई दाल ना हो। और साथ ही साथ ये मैंने विंग्स मैरिनेट करके रखी हुई थी, इनको मैं एयर फ्रायर्स में डाल के जो है वो बना लूँगी और बहुत अच्छी बहुत मज़े की बनती हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको इसकी मैरिनेशन की रेसिपी भी दूँगी प्रॉपर। और एयर फ्रायर मुझे लगता है एक बेस्ट परचेज़ है। इसने ना ज़िंदगी आसान कर दी है। एक तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाना चाहते हैं और आपके बजट में भी हैं तो लाजमी ये प्लान करें परचेज़ करने का। देखें जी साथ साथ मेरा सारा किचन भी क्लीन हो गया था। या वहाँ पे मैंने अदरक और मिर्चें काट के रख दी थी। दाल में अभी थोड़ी सी कसर थी। और बच्चे यहाँ पे फ्री हो गए थे काई साहब से पढ़ के। और मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको होमवर्क जो है वो दोपहर के टाइम ही करा लूँ और शाम को उनको थोड़ा सा टीवी टाइम अलाउ कर दूँ। और दिन कैसे गुज़रता है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। इसलिए खुश रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें एंड स्टॉप सेइंग येस टू एवरीवन। समटाइम्स ना कहना सीखें। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और कुछ बाउंड्रीज़ को होल्ड करने के लिए ना कहना सीखें। अपने लिए वक्त को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। स्ट्रेस और गिल्ट हमारी सारी एनर्जी खा जाता है, इसलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आप यकीन करें आप खुश रहने लगेंगे, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आप ख़ुद को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल सकेंगे।
बातों ही बातों में मैंने आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर दी और यहाँ मैं बनाने लगी थी विंग्स के लिए सॉस। अच्छा, यहाँ पे मैं जितनी मायोनीज़ लेनी है उसका हाफ़ पार्ट आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल लें और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट डालें और इसको मिक्स करें। इसको आप शवारमा में, बर्गर में, विंग्स के साथ, किसी के साथ भी कॉम्बो करेंगे ना तो बहुत यमी लगेगी। और विंग्स यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, बहुत जूसी और नरम बनी थी। और स्पेशली एक हेल्दी वे है ये कुक करने का कि आपका जो ऑयल है वो इसमें बहुत लेस यूज़ होता है। और यहाँ पे जी दाल भी रेडी हो चुकी थी। एंड पे इसमें जस्ट अदरक, हरी मिर्चें और 1 चम्मच भर के देसी घी डालें और बहुत मज़े का ये बनता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।